नमस्ते गुरुजी। जी मैया। गुरुजी, हम कानपुर देहात रूरा से आए हैं। 26 तारीख को जिस दिन शिवरात्रि थी, उस दिन मेरे लड़के ने धोखे से हम लोगों का घर ले लिया और मोहल्ले की लड़कियों से बहुत मरवाया हम लोगों को। स्टेशन पे, रूरा स्टेशन पे मैं जवान लड़की लेकर के, ये 23 साल की, मैं रोडों पे भटक रही हूँ। ना मेरे पास घर है और ना रहने का ठिकाना। मैं नौकरी किसने ले लिया? बेटे ने? बेटे ने करा है और धोखे से किया है उसने, मोहल्ले के लोगों का मतलब सहारा लेकर के और रिश्तेदारों का। तो मतलब आपका घर अपने नाम पे कर लिया बेटे ने? नाम नहीं है, मतलब डरावना जैसे धमकी भरा माहौल पैदा किया मेरी लड़की को। आपका बेटा क्या, कितना बड़ा, कितनी उम्र है? कुछ नहीं है सर, 22 साल का लड़का है। और उसकी फ़ोटो सर ये देखा फ़ोटो, ये मेरी जवान लड़की, मैं 23 साल के लेके रोडों पे भटक रही हूँ। मुझे तब से बहुत परेशानी है। देखिए मेरी हालत कैसी होगी, ना मेरे पास कपड़े हैं। पति कहाँ आपके? वो साथ ही में दोनों लोग हैं। वो घरी की वजह से इन्होंने मतलब उसको बेटी की भी चिंता मतलब बेटे को मारना था 2-4 थप्पड़? कैसे मारे सर? उसका प्रशासन, हमने बहुत, मैंने योगी तक कार्रवाई की है सर। इसमें सारे एप्लीकेशन है, मोरिया तक की है और यहाँ तक थाने, मतलब छोटे से बड़े मेयर सबके पास से की है। अगर आपसे कोई कृपा हो जाए, हम अपना घर पाना चाहते हैं। मुझे तो बेटा आपका आपको बोल रहा है, तो आप लोग उसको बेटा है, उसको बिल्कुल अधिकार से उसको डांटो, मारो, 2-4 सर थप्पड़। अधिकार क्या, उसने जब इतना माहौल पैदा करके जब रोड पे मरवा सकता, धमकी भरा, और कानून वहाँ जो रूरा थाना है उसने वहाँ पैसा भर रखा है और हमारी रूरा थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और एक बागेश्वर नाम से जुड़े हुए हैं हमारे घर के सामने, अमन शर्मा, वो अपना ये बागेश्वर धाम से जुड़े कम हैं और प्रचार ज़्यादा किए हैं और उन्होंने अपनी दहशत वहाँ फैलाई रखी रूरा कानपुर देहात में। और ना सभासद होते हुए भी बहुत सारे वहाँ के नेता हैं जो हम लोगों को बर्बाद करने के लिए। नहीं तो आपका बेटा ही ऐसा क्यों हरकत कर रहा है? पता नहीं है सर, वो तो लड़का बस मकान चाहिए, ना उसको बहन की चिंता है और ना मेरी चिंता है। जवान लड़की लेकर के, 23 साल की लड़की है, ये मेरी बेटी है, ये खड़ी है और मैं इसके साथ में रोडों पे रह रही हूँ। जब बनाने खाने के बर्तन नहीं है तो मैं कमरा लेकर के नौकरी भी कैसे करूँ? इतनी भी उस लड़के को परवाह नहीं कि मेरी माँ 26 तारीख को निकले थे शिवरात्रि के दिन से, तब से ऐसे ही रोड पे भटक रहे हैं और यहाँ तक हम भटकते भटकते आ गए आपकी कृपा पाने के लिए। मुझे मेरा घर चाहिए सर, आपकी कृपा हो जाए। शायद आप डांटिए, फोटो से उसको दिखाइए तो शायद शर्म आ जाए, क्योंकि आप तो बाहर की माताओं की सेवा कर रहे हैं। उसने अपनी घर की माँ को ही, जिसने उसको जन्म दिया, उसको निकाल दिया, अपनी जवान लड़की। ये है सर, देखिए ये लड़का मेरा अनुज राठौर इसका नाम है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता है और ये साथ काटा बाट का भी काम करता है। नहीं होगा मैया, इसे किसी ने भड़काया होगा, बरगलाया। हाँ सर, लेकिन इतना बड़ा लड़का है, उसको ये सोचना चाहिए जवान माँ बेटी को लेकर के रोडों पे कैसे रह रही है। सही है, सही। आप चिंता ना करो, आपकी बात पहुंच जाएगी सब तक और वो सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। भगवान उसे सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना है उसके लिए। गुरुजी राधे राधे। जी जी। मैं जयपुर से आया हूँ। आप जयपुर में आए थे कथा करने, तारानगर में आए थे? हवाई जहाज। हाँ हाँ, तारानगर में आए थे। ठीक है गुरुजी, मैं यहाँ 10 दफा आ चुका हूँ। यहाँ प्रश्न क्या है? मैं रेलवे के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब में हूँ। ठीक है। और अभी जस्ट आपकी कथा देखने आया हूँ यहाँ पे। हाँ। और मैं आपकी यात्रा के अंदर जो जारी 10 तारीख को, उसके अंदर मैंने नॉमिनेशन कराया है। वाह सुंदर, खुश। गुरुजी, मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा बच्चा मैं मेरी जगह रेलवे के अंदर लगा दिया, मेरी जगह। अच्छा, बेटा लग गया रेलवे में? हाँ। अच्छा। और मैं क्या, उनकी शादी भी कर दी मैंने। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कि बाप अपनी नौकरी बेटे को दे दी मैंने। तो ऐसा हो जाता है? हाँ, 2016 के अंदर दे दी मैंने। फिर बढ़िया है। अच्छा। अब बच्चा क्या है, ड्रिंक करता बहुत ज्यादा, अपनी वाइफ को मारता। वो लाए हो? उसके 2 बच्चियां हैं। उसको लाए हो? मैंने जयपुर के अंदर 4 मंजिल मैंने मकान बना दिया उसका। तो सब बना बनाए में लगे, तो शराब पी रहा है। कुछ मैं उसको बनाना होता तो नहीं पीता। आपकी यात्रा के अंदर 10 तारीख को है ना, मैंने नॉमिनेशन में जाऊंगा वहाँ पे। सही है, सही है गुरुजी। उसको ले आना, समझाऊंगा। गुरुजी जी। आपसे रिक्वेस्ट है, माय नेम इज BL सक्सेना। ठीक है। जाति से कायस्थ हूँ मैं। ठीक है। आप थोड़ा सा ने उसको ये कहो कि भाई बाबूलाल सक्सेना का लड़का सुंदर सक्सेना
जो जयपुर में है। उनको ले आना, हम समझाएंगे यहीं पर, यहीं ले आना, यहीं ले आना, हम समझाएंगे, चिंता ना करो। हाँ, राधे हाँ, राधे हाँ। राधे जी। हेलो, हाँ कर लेना आराम से। पंडित जी राधे राधे। जी जी जी। मैं अभी फरवरी में आई थी भोपाल से। हाँ। तो आपका आशीर्वाद लिया, तब से तबीयत मेरी बहुत अच्छी हो गई है। जी जी। तो मैं घर पे भी रहती हूँ ना, तो आपकी कथाएं सुनती रहती हूँ, दिन भर प्रश्नोत्तरी देखती रहती हूँ, पूरा ध्यान मतलब आपके कथा पे ही रहता है। तो उस वजह से ना तबीयत बहुत सुधार आया मेरा। तो मैं 1.5 महीने में फिर से आ गई आपके यहाँ दर्शन करने के लिए। तो आपकी कृपा ऐसे ही बने रहे, मेरा इतना खुश रहिए, खुश रहिए। और मुझे बस एक सवाल पूछना था कि जैसे आप बोलते हैं एक ही भगवान की शरण में रहना चाहिए, तो जैसे बार बार भगवान का अलग अलग ध्यान आता है, तो उसके लिए क्या करें? जैसे कितने भगवानों का ध्यान मतलब आता है? ध्यान तो कृष्ण भगवान श्रीमन नारायण का करते हैं, पर मतलब पूजा पाठ करते तो हर भगवान का बार बार ध्यान अलग अलग आ जाता है। कितने तो भगवान का आता है? मैंने तो मंदिर में तो दुर्गा जी और मतलब रखे हैं। तो दुर्गा जी का रखे, सही है। दुर्गा जी तो साक्षात लक्ष्मी है, वही तो लक्ष्मी है। तो फिर एक ही भगवान का कैसे मन कैसे कंट्रोल करें? मन के ऊपर कैसे कंट्रोल? नहीं, वो सही, दुर्गा जी में जा रहा तो क्या बुराई, सही है। सभी कर ले। सभी मतलब क्या? नाम बताओ कितने में जा रहा है, फिर हम बताएंगे। नहीं, क्या मेरा सही है? तो जैसे कृष्ण जब से यहाँ से गए तो भगवान कृष्ण में, भगवान नारायण में मन जा रहा है तो सही है। शंकर जी में मन जा रहा है तो सही है। दुर्गा जी में मन जा रहा है तो सही है। सूर्य भगवान में मन जा रहा है तो सही है। गणेश जी में मन जा रहा है तो सही है। इन 5 के अतिरिक्त कहीं छठवें में मन जा रहा है तो गलत है। बस वही है, नारायण और कृष्ण भगवान। सही, एक ही नारायण कृष्ण एक ही है। बस मैं जो आपकी तारीफ करनी थी कि आप इतने मतलब मैंने बहुत अच्छे इंसान हो कि मतलब आपकी तरफ कैसे लगता है यही मन लगता है कि मतलब बहुत दिनों बाद मैंने इतने अच्छे इंसान के मतलब दर्शन हुए हैं। राधे राधे। खुश रहिए। गुरु जी के प्रणाम, जी। चरणों में दंडवत प्रणाम। जी गुरु जी, मैं MP भिंड से आया हुआ हूँ। गुरु बताओ। जी, मेरा आपसे एक सवाल है हाँ। कि मैं जिस किसी की मदद करता हूँ तो वो धीरे धीरे हमसे दूरी क्यों बना लेता है? कौन बना लिया दूरी? जिसकी मैं मदद करता हूँ, किसकी किए हो? कोई भी हो, अपना सगा संबंधी, भाई, दोस्त, नाम बताओ। बहुत से लोग हैं। तो दूरी मतलब आपसे पैसा लिए और चले गए? हाँ। कितना पैसा दिए हो? कोई नहीं, थोड़े बहुत लेते हैं और फिर फोन ही नहीं उठाते हैं। कितना दिए हो? 2000, 5000, 2000, 4000, 10,000 बस ऐसे ही बांटते रहते हो? हाँ, जो किसी का भी फोन आता है तो फोन पे कर देते हैं, फिर वो फोन नहीं उठाते। तो फिर हम फोन लगाएंगे तो हमें भी दे दोगे पैसे? नहीं, आपको तो हम पहचानते नहीं है, जिससे हमारा संबंध होता है उसको दे देते हैं, फिर वो फोन ही नहीं उठाते। हमें नहीं पहचानते? अब पहचान लगे हैं, आप फोन लगाओगे तो आपको भी दे देंगे। अच्छा। हाँ। तो कितने तक दे सकते हो? जितनी हमारी तादाद है उतनी हम दे सकते तो हैं। कितनी क्षमता है आपकी? 10,000, 5,000, 20,000 तक। तो 20,000 रोज दे सकते हो? हाँ, दे सकते हैं। रोज? रोज नहीं, हैं? जब जरूरत पड़े तब। तो ऐसा है, देखो पैसे वैसे ना ज्यादा ना बांटो। हाँ दुनिया है पैसे लेके भूल जाती। जी गुरु जी। मदद करना चाहिए। हाँ मदद उतनी ही करो जितनी आप कर सकते हैं, जितनी से आपकी गाड़ी डगमगाने ना लग जाए। हाँ। तो आप पैसे की हेल्प उतनी ही करो जितने, ये सोचो आज के ज़माने पैसा देने के बाद लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो लौटाते नहीं हैं। जी जी। तो आप ये सोच के दो कि ये आएगा नहीं वापस। हाँ, यही सोच के देता हूँ। हाँ, तो फिर आप ये सोच के यदि दे रहे हैं तो देते रहो, तो वरना फिर मेरा देना बंद कर दो। ये सवाल है गुरुजी कि मैं लोगों की इस तरीके से मदद करता रहूं या फिर मदद भाई करना। सबसे अच्छी मदद है किसी भूखे को भोजन करा दो, जी प्यासे को पानी दे दो। जी। पैसे तुमसे लेके लोग गांजा पी लेंगे, पैसा लेके तुमसे लोग शराब पी लेंगे। तुम्हारे दोस्त शराब पी लेते होंगे पैसा लेकर। नहीं गुरुजी, शराब वराब वालों को नहीं देते हैं। फिर किसको देते हो? जिनको जरूरत होती है वही ले जाते हैं। तो फिर बाद में वो लौटाते नहीं हैं। नहीं, कोई कोई लौटा देता है। फिर सही है, जो लौटा है उसको देते रहो, उससे लेन देन रखो। जो नहीं लौटा है उससे लेन देन बंद कर दो। जी जी, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मेरी एक बहन क्या? मेरी बहन का शादी सेट होता है, 8 महीना 9 महीना हो जाता है, टूट जाता है। किसकी? मेरी बहन की लड़की का। बहन की लड़की का ब्याह नहीं हो रहा है? नहीं,
शादी लग करके टूट जाता है। तो क्यों टूट जाती है? अभी यही पता नहीं है, उनका पापा विकलांग है, कोई देख रेख वाल करने वाला भी नहीं है, किसी के साथ भेजती है, कोई बताता तो भी लड़की है। देखने सुनने में अच्छी है? हाँ लड़की सही है, पढ़ी लिखी है? हाँ पढ़ी लिखी है, कंप्यूटर सिलाई विलाई सारा चीज सीखी है। तो उसने अपने से कोई लड़का नहीं देखा? लड़का देखा जाता है 8 महीना, अभी 8-9 महीना हुआ, उसका उनका परिवार में जाकर के शादी काट दिया लोग, तोड़ दिया लोग। कोई बात नहीं, उसकी और अच्छी जगह होनी होगी। सर गुरुजी ऐसा बताइए ना, कोई उपाय बताइए कि वो कर सके लड़की। हो जाएगी। उससे बोलना पीपल की पूजा करे, सवेरे जल चढ़ाए पीपल को, शाम को दीपक जलाए घी का, 21 दिन तक कम से कम करे ये रेगुलर। गुरुजी एक बात और है, मेरे परिवार में जैसे कि हम अपने घर के परिवार में कुछ नहीं जानते हैं, अगर मेरे घर में कोई बात हो जाए तो मैं कैसे कर सकती हूँ? आप क्या नहीं जानती हो? जैसे कि मेरी सास है, कुछ मेरे को बताती नहीं है, कोई चीज नहीं, किसी से बातें क्या करने सास देती ने हूँ। सोना कहाँ गड़ा रखा नहीं बता रही है? ये सब नहीं सर, हैं? ये सब नहीं। जैसे कि रिश्तेदारों में कोई बात हो चाहे घर में पूजा पाठ होता है, ये मेरे को नहीं बताती। तो बताए ना, तो आप देख के सीख लो किस तिथि पर ये तो सारी। अब जैसे हम साथ में रहते हैं तो अपना ही करने लग जाते हैं, मेरे को बताती नहीं है। तो अब सास से बोलो कि तुम मर जाओगी तब कौन करेगा, इसलिए हमें सिखाओ। अब जैसे कि गोतनी जेठानी भी है, उनसे भी बातें नहीं करने देती है। कौन सास? हाँ कितने साल की है? मेरी सास तो अभी उम्र कम से कम 70 चल रहा होगा। तो अभी ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक तो उससे है। जल्दी ले लो ज्ञान। बोलना कि आप दे दो, फिर मर जाओगी तो कौन बताएगा, ऐसे बोलना। और एक बात और है, मेरे पति मतलब 2008 से तबीयत उनका खराब रहता है, उनका सांस का प्रॉब्लम है, उनको कोई बता दीजिए कुछ कर सके उनके बारे में। इलाज कराओ, डॉक्टर को बढ़िया से डॉक्टर को दिखाओ। जी चलो ठीक।